शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। और सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम यूपी जीत का मंथन। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख आने के बाद रूठना मनाना भी अब जारी है। इसी क्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी दमखम लगा दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रूठे जाट समुदाय के नेताओं और किसानों के मनाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम यूपी के 253 जाट नेताओं से मुलाकात की है। ये मीटिंग पार्टी के ही एक दिग्गज जाट नेता और सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर बुलाई गई थी। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। अमित शाह ने जो मीटिंग बुलाई थी खत्म हो गई है। जाट नेताओं के साथ ही मीटिंग थी जो अब खत्म हो गई है। जाट समाज का साथ मिला तो कमल खिलेगा, ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। जयंत को चाहते हैं लेकिन गलत घर चुना। अमित शाह ने सभी मांगे मानने का भरोसा दिया है। जाट समुदाय की मांगों पर सकारात्मक रुख। और इसी खबर पर हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ गए हैं। अमित, जो मीटिंग थी वो खत्म हो गई है और मीटिंग के बाद जो अब बयान सामने आ रहा है गृह मंत्री अमित शाह का, तमाम सारी बातें वो कह रहे हैं और जयंत चौधरी को लेकर काफी सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। क्या समझे इसे? देखिए, तीनों कृषि बिल जो है वो सरकार ने वापस लिए थे, तो सरकार के पास अब कोई ऐसा प्रारूप नहीं है कि जिससे किसानों से बात ना की जा सके या उनकी नाराजगी पे जवाब ना दिया जा सके। और खास तौर पे पश्चिमी यूपी में जहाँ पे किसान आंदोलन का सबक माना जा रहा था, तमाम के जाट नेता जो है वो लगातार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। और ऐसे इसी बीच जो आज की बैठक हुई है, तो जाहिर तौर पे अमित शाह का ये बयान से पता चलता है कि बहुत ही पॉजिटिव वे में बैठक हुई है। और आज की बैठक ना ही बीजेपी मुख्यालय में थी, ना अमित शाह के घर पे थी। दिल्ली से जो पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा, उनके बेटे सांसद हैं दिल्ली से, उनके घर पे आज की बैठक थी। संजीव बालियान जो कि केंद्रीय मंत्री है वो भी वहां पे मौजूद थे। और संजीव बालियान जब किसानों का लगातार विरोध पश्चिमी यूपी में झेलने को बीजेपी झेल रही थी, उस दौरान भी किसानों से जाके मिल रहे थे, जाट नेताओं के बीच जाके मिल रहे थे। और यही एक बड़ी वजह मानी जा रही कि संजीव बालियान ने तमाम चीजों को मैनेज करने की कोशिश पहले से की थी। और आज की जो बैठक हुई है उसमें खास तौर पे यूपी चुनाव को देखते हुए काफी पॉजिटिव कहा जा सकता है। जाट नेताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश जरूर की गई है। अमित, जैसे बताया आपने, प्रवेश वर्मा के घर पर यह बैठक बुलाई गई। क्या वजह थी कि अमित शाह अपने आवास पर इस बैठक को नहीं कर सकते थे, या फिर जाट समुदाय जो वहां पहुंचा था काफी संख्या में, वो इस बात को राजी नहीं था कि हम कहीं अलग बैठक करना चाहते हैं? अगर बैठक की बात करें तो बैठक खास तौर पे साहिब सिंह वर्मा चूंकि दिल्ली से सांसद है, और साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा जो है वो न सिर्फ दिल्ली से सांसद है, बल्कि उनकी भी किसानों के बीच जो है, दिल्ली के किसानों के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है। और ये एक वजह मानी जा रही है कि वहां पे बैठक रखी गई, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय में अमूमन कई बैठकें होती रहती है। अमित शाह के घर की बात करें तो बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी में आने में लोगों को 26 जनवरी का आज का खास तौर पे दिन था, और उस सर्कल का पूरा एरिया जो है वो खास तौर पे एक कर्फ्यू या छावनी में तब्दील होता है, क्योंकि 26 जनवरी के मध्य नजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई थी। देखने वाली बात होगी कि जो बैठक हुई है, तमाम सारे जाट नेता वहां मौजूद थे। अब क्या इसका फायदा मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, हमारे साथ बने रहने के लिए।
तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां समुदाय के जो मांगों हैं उस पर सकारात्मक रवैया नजर आए, कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। फिलहाल 22 के भाषण में आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। से बात करेंगे कि यहाँ पर भौकाल किसका टाइट है। ये चाहते हैं कि अपने सीतापुर की लगा हुआ खैराबाद है, इसका विकास हो। राजनीतिक पार्टियां धर्म हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे बात कर रही हैं। कार जो है योगी जी की बनेगी जी, वोट हम अखिलेश को देंगे। जो व्यक्ति आता है वो उसकी सोच ये रहती है कैसे हम विधायक बन के इसको लूट ले। तो हम तो योगी और मोदी जी की जो है पूजा करते हैं, ऐसा समझ लीजिए। कुछ इन्होंने किया है योगी जी ने। कोई भी कैंडिडेट हो लेकिन वोट अपना बीजेपी। सरकार ने कोई काम नहीं किया। भौकाल टाइट तो अपने बुलडोजर बाबा का है। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय व भाषा के भेद से ऊपर उठकर निष्पक्ष होकर बिना किसी लालच और भय के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। याद रखें, आपका मत अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। India in 2022 is a vibrant and largest democracy celebrating its 73rd Republic Day. On 26 January 1950, the Indian Constitution came into effect and India became a sovereign, socialist, secular and democratic republic. The illustrious leaders of independent India gave the clarion call of Jai Jagat for unity and peace in the world. Constituent Assembly drafted and passed Article 51 of the Constitution of India, an idea whose time has come. City Montessori School as an educational institution since 1959 under the motto of Jai Jagat is teaching children the value of ancient Indian wisdom of Vasudhaiva Kutumbakam. Its founders, Dr. Jagdish Gandhi and Dr. Bharati Gandhi, through meaningful CMS education, always inspire children and society to become socially conscious world citizens committed to the service of humanity. Inculcating human values through participative learning, CMS empowers students and society to be at the forefront of every national, international or United Nations Day. Excerpts from the 73rd Republic Day celebration at the CMS head office. आपको सबको शुभकामनाएं आज के दिवस की, क्योंकि आज हमारा राष्ट्रीय दिवस है। आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा देश प्रभुसत्ता संपन्न गणतंत्र बना था और तब से भारत ने
बहुत अधिक प्रगति की है। तो भारत हर क्षेत्र में, उद्योग धंधों के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कि भारत ने उन्नति न की हो। मैं आज आप सबको गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई देती हूँ। आपको मालूम है हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 75 साल पहले और हिंदुस्तान का संविधान बना 73 साल पहले। तो आज ये सुभाष चंद्र बोस की 125वीं सालगिरह है जो पहली बार मनाई जा रही है। हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा विजय दिवस है क्योंकि हम किसकी बना रहे हैं? नेताजी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हालांकि बहाउल्लाह ने कहा है ये युग जो है वो अहिंसा का युग है। जो हो मार खाते जाओ, मार खाते जाओ, मार खाते जाओ, है ना। लेकिन हर आदमी इस दुनिया में जब आता है तो वो अपने जीवन में कुछ संकल्प लेता है और उस संकल्प के अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी माता, भारत माता के श्री चरणों में अपना शीश चढ़ाया था। 2, 4, 10 लोगों के अंग्रेजों बाहर कहने से वो नहीं भाग जाएंगे। तो क्या हुआ? उन्होंने बोला अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो जिस पग पर 2 डग चले चल पड़े कोटि पग उसी ओर। कोटि कोटि कंठ की पुकार चाहिए, एक क्षीण स्वर न राग जोड़ सकेगा। तो कोटि कोटि कंठ की पुकार चाहिए। सब लोगों को कहना है एकता हो। आप में से कौन सा व्यक्ति है जो एकता नहीं चाहता? आप में से कौन सा व्यक्ति है जो शांति नहीं चाहता? आप में से कौन सा व्यक्ति है जो भयंकर ये जो विज्ञान का युग आया है, इस युग को इसलिए लाया गया था कि हवाई जहाज बन जाए, ये माइक्रोफोन बन जाए और वो ईमेल बन जाए ताकि एकता की बात सारी दुनिया में फैल सके। इसलिए नहीं आया था कि स्वार्थी लोग जो है उस विज्ञान से मारने वाले अस्त्र शस्त्र बना ले। Wishing everyone a very, very happy Republic Day and the celebration of this auspicious occasion of the anniversary of the adoption of our Constitution. And I would like to also extend a hearty congratulations to Mr. Vinay Gandhi, Mr. Y.P. Singh ji, Mr. Lata Saxena ji for the completion of this building. And I'm sure you all will have been very intrigued. Many of you are seeing the building for the first time. You must be admiring the quality as you were coming up the stairs, seeing the building. And Mr. Vinay Gandhi has very kindly invited that everyone can have a glance on one of the floors. So third floor, yes. So rather than everyone storming at once, those who have not seen, Lata Didi, if you can escort in groups of a reasonable size so that everyone can have a chance to have a look at the beautiful office that is awaiting, I think, most of you soon. So I will not speak for long. There are many more speakers.